बहराइच के आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया। वहीं पर विपक्ष के नेता असदुद्दीन ओवैसी और भी नेताओं का बयान आ रहा है कि एनकाउंटर करना कहीं ना कहीं देश के संविधान के खिलाफ है। हाँ, क्या विचार है आपका? नहीं, एनकाउंटर करना देश के संविधान के खिलाफ है। हाँ। और जो पुलिस उनको ले जा रही थी पकड़ के, हाँ। बड़े अच्छे तरीके से पकड़ी और उसके बाद जो उनके हथियार थे वो बरामद करने जा रही थी। हाँ। तो वो पुलिस के ऊपर जो गोली चला दी है वो क्या है? वो संविधान के खिलाफ नहीं है। वो तो अपराध है ही खैर की। वो संविधान के खिलाफ नहीं है। उसके बाद 16 गोलियां रामगोपाल मिश्रा के सीने में उतार दिया, वो संविधान के खिलाफ नहीं था। 36 छर्रे उतार दिए उसके शरीर में, वो संविधान के खिलाफ नहीं था। मारने से पहले, गोली मारने से पहले उसके नाखून निकाल दिए, वो संविधान के खिलाफ नहीं था। उसको करंट लगाए, वो संविधान के खिलाफ नहीं था। मूर्ति यात्रा निकल रही थी, पत्थरबाजी कर दिए, वो संविधान के खिलाफ नहीं था। जब न्याय हो जाए तो संविधान के खिलाफ है। केजरीवाल जेल चले जाएं तो संविधान के खिलाफ है। मोदी जी भेज दिए, जेल से निकल गए तो सत्य की जीत हो गई। तो ये तो दोहरा चरित्र इन लोगों का चलता रहेगा। इनको अपनी वोटों की राजनीति करनी है। अखिलेश यादव को यूपी में राजनीति करनी है, और वैसी जो है उनको मुसलमानों के वोटों की राजनीति करनी है। उसी पे उनका पूरा जो है रोजी रोटी डिपेंड है। तो क्या करेंगे? और ठीक है, देखिए, प्रशासन या सरकार एकदम से सबके दिल में नहीं बैठी है किसके दिल में क्या चल रहा है। प्रशासन पे सवाल और सरकार पे सवाल उठाया जा सकता है, नो डाउट, क्योंकि जो दायित्व पे है उसे पूछा जाना चाहिए। पहले प्रशासन है, ये सरकार की कोई फॉल्ट नहीं है। यदि ये प्रशासन पे सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि प्रशासन आपके मन में क्या चल रहा है इसके लिए तो नहीं बैठा है आपके दिल में। प्रशासन को पूर्णतः दोषी तब ठहराया जा सकता है जब कोई घटना होने के बाद प्रशासन चुप रहे, कोई कार्यवाही न करे। प्रशासन उस समय दोषी था जब मुजफ्फरपुर में दंगे हुए और उस दंगों में उल्टा हिंदू को ही दोषी ठहरा दिया गया, मुसलमानों को खुश रखने के लिए। वहां पे प्रशासन सुस्त था। वहां पे प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि निष्पक्ष भाव से जो है कार्रवाई की जाए। यहाँ जो प्रशासन ने किया, मामले को कंट्रोल करने के लिए कुछ हिंदू भाइयों पे भी लाठीचार्ज हुआ। समझ रहे हैं? ये नहीं देखा गया कि हमारे हिंदू भाई हैं। तो प्रशासन जो है, वहाँ प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अब आप ये बताइए कि कोई जो है जूस में मूत मिला रहा है, कोई मलाई चाप में टट्टी मिला रहा है, कोई क्या कहते हैं कि जो है वो चर्बी में, वो घी में चर्बी मिला रहा है, कोई जो है रोटी में थूक रहा है। प्रशासन कहाँ कहाँ नजर कैमरा लगाएगा भाई? अब मुंह तक मिला दिया जूस में, तो प्रशासन इसमें जिम्मेदार है या उसकी सोच जिम्मेदार है? लब जिहाद हो रहा है तो सोच जिम्मेदार है। उस सोच के पीछे उसका कारण क्या है वो जिम्मेदार है। समझ रहे मेरी बात को? तो उस पे तो ये जाएंगे नहीं। ये जो है सीए के खिलाफ महीनों शाहीन बाग में धरने दे दिए, एनआरसी के खिलाफ धरने दे दिए। अब जल गुरु की फांसी रुकवाने के लिए नारे लगाने लगे। अब जल विपक्ष का एक हिसाब से उनका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी हो या फिर योगी हो, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम जाति देख करके टारगेट कर रहे हैं। नहीं, वो जाति देख करके वो टारगेट नहीं कर रहे हैं। जाति देख करके यदि एनकाउंटर होता तो इन लोगों को, एक्चुअली ये लोग कभी आंकड़ों पे बात नहीं करते हैं। ऐसा है भाई साहब, जब से क्या करें, आ जाओ अब भाई जैसे कह यार, ऐसा है कि योगी राज में सबसे ज्यादा यदि किसी का एनकाउंटर हुआ है तो वो ब्राह्मणों का हुआ है। समझ रहे हैं? ब्राह्मणों के बाद जाट का हुआ है, और शायद तीसरे नंबर पे यादव हैं जो ये कह रहे जात देख करके एनकाउंटर होता है। मेरे पास डाटा भी है, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जात देख करके एनकाउंटर होता तो अनुज प्रताप सिंह कौन था? ठाकुर था ना। अभी हाल में उसका एनकाउंटर हुआ, उस पे तो अखिलेश यादव नहीं बोले कि योगी जी ने जाति देख करके एनकाउंटर किया। मंगेश यादव मारा गया तो जाति देख करके एनकाउंटर हुआ। अभी जब क्या कहते हैं कि इन्होंने क्या कहा, मंगेश यादव मारा गया तो इन्होंने जाति बताया वो यादव था। अभी जब ये इसको गोली लगी है तब ये कहें कि यदि वो नहीं भी बताते कि जो है ये किस जाति का है, या वो नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस होता, नहीं बताया जाता, तो भी हमें पता था वो कौन है। यहाँ तुम ये नहीं कह रहे हो कि ये मुस्लिम है, ये तुम कह दिए नहीं बता दे तभी हमको पता है कौन है। यहाँ भी तुम राजनीति कर रहे हो कि चूंकि तुम यादव हो तो आपने एक इनडायरेक्ट वे में ये बयान दे करके यह जो है प्रायोरिटी यह इंडिकेट करने का प्रयास किया कि हम सबसे पहले अपने यादव भाइयों के लिए खड़े हैं और उसके बाद मुसलमानों के लिए खड़े हैं। समझ गए आप कहाँ से बोल रहा हूँ? कि मंगेश यादव मारा गया तो जाति देख करके इनकाउंटर हो रहा है।
और जब यहाँ काउंटर हुआ, मारा गया मतलब उसको मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ। जब यहाँ सरफराज का एनकाउंटर हुआ तो ये कह रहे हैं कि ये हमको नहीं भी बताते हो किस जाति का है, तो भी हमको पता है वो किस जाति का है, तो नाम नहीं लिया यहाँ पे। लेकिन शुरुआत में जब बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान जब शोभा यात्रा निकाली गई, उस समय जो दंगा शुरू हुआ वहाँ से अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि अगर राम के गाने बज रहे थे, आपको शोभा यात्रा निकालना था तो जिस रास्ते पर उनका निवास है वहाँ से हट करके दूसरा रास्ता चुनना चाहिए आपको जाने के लिए। तो वो अपने लिए भी अलग रास्ते बना लेना। वो हमारे निवास स्थान से हट करके और हम कहीं जाने के लिए दूसरा रास्ता बना लें, वो अपने लिए अपना रास्ता बना लें। कहाँ भेजेंगे उन्हें? अब भेजेंगे हम क्या कहा भाई, उनको रास्ते से प्रॉब्लम है कि हमारे निवास से हिंदू ना जाए, तो वो हिंदुओं के निवास से भी ना जाए ना। अखिलेश यादव भी कहें। और यदि उनको इतना ही फ्रीडम चाहिए तो जो उनके दादा परदादा ने लिया है मांग करके पाकिस्तान और बांग्लादेश, वहाँ चले जाए, वहाँ फ्री रहेंगे, वो इस्लामिक राष्ट्र है। क्या बात कर रहे हैं? वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश के दादा परदादा ने पाकिस्तान लिया। मैं अखिलेश के दादा परदादा की बात नहीं कर रहा हूँ। किसके? वो जिसके लिए बोल रहा है अच्छा, कि उनको उनके रास्ते से हिंदुओं को नहीं आना चाहिए था। तो जिनको उस रास्ते से उनके भाई जिनके निवास से हिंदू जा रहे थे, तो जिसका निवास था उसको प्रॉब्लम है, तो उसको मैंने कहा कि उसको फ्रीडम वाला रास्ता चाहिए तो चले जाए इस्लामिक राष्ट्र में, या तो भारत में ही अपना रास्ता बना ले अपने लिए। वो क्यों जाता है हिंदुओं के घर के रास्ते से? क्या मुसलमान हिंदुओं के घर के रास्ते से नहीं जाता? एक सवाल आपसे मैं रोकना चाहूँगा यहाँ पर। देखिए, आप उनके लिए दूसरे जो मतलब समुदाय के लोग हैं उनके लिए जब बात आई, उनका इनकाउंटर हो तो उनके समुदाय के हजारों नेता एक हिसाब से मैदान में आ गए, उतर आए, ठीक है, बिल्कुल खुल के। लेकिन जब वहीं पर गोपाल मिश्रा नाम का व्यक्ति मारा गया जो कि ब्राह्मण था, माता जी का मूर्ति लेके जा रहा विसर्जन करने के लिए, लेकिन हिंदू नेता कोई आगे नहीं आया किताब देखा जाए। नहीं, आप एकदम से ये नहीं कहते कि हिंदू नेता या कोई हिंदू नहीं आया। नहीं, हिंदू तो बहुत आए, हिंदू के नेता लोग नहीं आए। अब देखिए, नेता होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, एक अच्छा नेतृत्वकर्ता होना बड़ी बात होती है। कुर्ता पैजामा और खद्दर का जो है वो धोती और कुर्ता पहन लेने से कोई जो है एक अच्छा नेतृत्वकर्ता नहीं हो सकता। हाँ, जो उसका एक पहनावा है, इंडिकेशन है, वो नेता जरूर उसको लोग बोल देंगे नेताजी हैं, लेकिन मैंने कहा नेता बनना कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा नेतृत्वकर्ता होना बड़ी बात होती है। और अच्छा नेतृत्वकर्ता वही हो सकता है जो निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करना चाहता हो या अपनी टीम को, अपने अंडर की टीम को आगे देखना चाहता हो, वही अच्छा नेतृत्वकर्ता हो सकता है। कौन है ऐसा नेता अगर देखा जाए देश में, प्रदेश में? बहुत लोग नेता हैं, सबको पता है। नेता तो मैं मत कहिए, नेतृत्वकर्ता बोलिए। हाँ, बहुत ऐसे लोग हैं नेतृत्वकर्ता हैं, लेकिन वही है। अभी देखिए, ऐसा है कि अभी भी हिंदू चैन से सोया हुआ है, लेकिन उसमें एक और कारण है कि कोई चैन से सोया हुआ उसको तो जगाया जा सकता है, लेकिन कोई चैन से सोने का नाटक कर रहा है तो उसको नहीं जगाया जा सकता। अभी भी जागेगा, हिंदू जागेगा, ऐसा नहीं है कि हिंदू नहीं जागेगा, लेकिन अभी उसका मन नहीं भरा है, अभी उसको थोड़ी और खुराक चाहिए। अभी चंदन जैसी घटना, कन्हैया जैसी घटना जो राजस्थान में हुई, और क्या कहते हैं कि इसके अलावा जो अभी रामगोपाल मिश्रा जी के साथ हुआ, और तमाम जो है क्या कहते हैं मुजफ्फरनगर में हुआ, अभी ऐसी बहुत सारी घटनाओं का इंतजार है, क्योंकि उसका मन नहीं भरा है। जगेगा जब अपने ऊपर आएगा, जब लगेगा कि अब हमारा अस्तित्व और हमारे अस्तित्व और हमारी आस्था और हमारे जो है वो धर्म पे और आस्था पे भी असर नहीं पड़ता। आस्था तो हमारी जो है वो आस्था पे प्रहार हो ही रहा है। जब तक आपका अंतर मन दुखी नहीं होगा, जब तक आपको अपनी पीड़ा नहीं महसूस होगी, तब तक आप नहीं आओगे आगे। जैसे मंगल पांडे आए थे, उनको भी जब लोग कहते थे ना कि जब जिस बॉस को तुम बड़ा मानते हो दिल से, वो तुम्हारे आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो वो मंगल पांडे भी उसको दो बात सुनाते थे, उसको बोलते नहीं थे। लेकिन जब मंगल पांडे को कहीं से पता चला कि मेरे बॉस ने झूठ बोला, जिसको अपना दोस्त मानते थे, उनको जब पता चला कि जो है वो कारतूस में चर्बी मिलाया गया है, चलिए तो एक सेकेंड, फिर मंगल पांडे रह नहीं पाए, और वही मंगल पांडे ने अकेले दम पे राइफल में जितनी गोलियां थी अंग्रेजों के उसके जो है उसमें उस अंग्रेजों के जो है सीने में उतार दी। और एक लाइन जरा मैं कह देना चाहता हूँ कि बहुत हो गया लुक्का छिपी, बहुत हो गया लुक्का छिपी, अब तो आगे आना ही होगा, और भाड़ में गया भाईचारा, अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा, क्योंकि अब पारा बहुत सर से ऊपर चढ़ गया है। और एक लाइन और मैं जरा कह दूं कि अभी भी कम से कम जग जाओ, समझ लो कि तुम कितना भी उनसे मोहब्बत करोगे, तुम कितना भी उनसे मोहब्बत करोगे, पर वो तुमसे सिर्फ नफरत ही करेंगे। और निभा लो तुम उनसे कितना भी भाईचारा, निभा लो तुम उनसे कितना भी भाईचारा, पर वो तुम्हें सिर्फ छलनी ही करेंगे। और एक दिन वो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे,
एक दिन वो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, फिर या तो बदलना पड़ेगा तुम्हें अपना धर्म, या फिर वो तुम्हें हिजरत करने को मजबूर कर जाएंगे। हिजरत का मतलब पलायन, भागना छोड़ के। तो या तो वो तुम्हें हिजरत करने को मजबूर कर जाएंगे, और तुम कितना भी हो जाओ उनके, पर वो तुम्हारे कभी ना हो पाएंगे, पर वो तुम्हारे कभी ना हो पाएंगे। आज इस बात का थोड़ा आत्मसात कर लो। एक होता है एहसास होना, और एक होता है सत्य का एहसास होना, और एक होता है सत्य को आत्मसात करना। एहसास होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ना है जब तक उस सत्य को आत्मसात नहीं करोगे। एहसास तो और एक लाइन जरा कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। कुछ पंक्तियां हैं, ये सामयिक घटना पे आधारित है। अच्छा, लिख के लाते हैं पूरी तैयारी करके? नहीं लिखता मैं भी हूँ, आप तो जानते ही होंगे, लेकिन ये पंक्तियां हमारी नहीं है, लेकिन कुछ अच्छी पंक्तियां हैं तो उसको कोट करना चाहिए। ये पंक्तियां हैं डॉक्टर आदेश त्यागी जी की, कि पहले सच पर खुला इंकार किया जाएगा, कि पहले सच पर खुला इंकार किया जाएगा, दूसरे सच पे गिरफ्तार किया जाएगा। पहले सच पर खुला इंकार किया जाएगा, दूसरे सच पर गिरफ्तार किया जाएगा। हक नवाई का ये इनाम है, हक नवाई का ये इनाम है, ये याद रहे। हक नवाई का ये इनाम है, ये याद रहे। सर तह ये खंजर ये खूंख्वार किया जाएगा, सर तह ये खंजर यूं खूंख्वार किया जाएगा। मतलब इसका समझे? तह ये खंजर ये खूंख्वार का मतलब रक्त पिपासु खड़क के नीचे। आप समझ गए होंगे कि हक नवाई का ये इनाम है, ये याद रहे। सर तह ये खंजर ये खूंख्वार किया जाएगा। और जहां मजहब की सियासत की हो पैरोकारी, क्या हो रहा है? ओवैसी नबी क्या बोला? कि जो है संविधान के खिलाफ है। वो कह रहे हैं कि नहीं बताते तभी हमको जात पता चल जाती। तो मजहब की सियासत नहीं तो क्या है? कि जहां मजहब की सियासत की हो पैरोकारी, जहां मजहब की सियासत की हो पैरोकारी, उस जगह सच को सरेदार किया जाएगा, उस जगह सच को सरेदार किया जाएगा। सरेदार का मतलब फांसी के फंदे पर, तो सच को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। कि जहां मजहब की हो पैरोकारी, उस जगह सच को सरेदार किया जाएगा। और मुफ्त की रेवड़ी पाकर तू अभी मस्त न हो, मुफ्त की रेवड़ी पाकर तू अभी मस्त न हो। जल्द जीना तेरा दुश्वार किया जाएगा, जल्द जीना तेरा दुश्वार किया जाएगा। और उनकी तादाद उनकी अभी 7% के रेशियो से बढ़ी है ना? बिल्कुल। कि उनकी तादाद बढ़ जाती है सो जल्दी, उनकी तादाद बढ़ जाती है सो जल्दी ही। अरे जात क्या, अरे जात क्या, जात को मिसमार किया जाएगा। अभी जो तू कहता है ना, मैं कुर्मी हूं, मैं धोबी हूं, मैं यादव हूं, मैं सैतवार हूं, मैं ये हूं, ये कहने लायक भी तू नहीं बचेगा। मिसमार का मतलब ध्वस्त करना। कि उनकी तादाद बढ़ जाती है सो जल्दी ही। अरे जात क्या, जात को मिसमार किया जाएगा। और लाज के चीर की उड़ जाएगी धज्जी धज्जी। जैसे कश्मीरी पंडितों की बहु बेटियों के साथ हुआ, बांग्लादेश में बहु बेटियों के साथ हुआ, पश्चिम बंगाल में डॉक्टर महिला के साथ हुआ, श्रद्धा के साथ हुआ, ऐसे अनगिनत घटनाएं हैं। कि लाज के चीर की उड़ जाएगी धज्जी धज्जी, लाज के चीर की उड़ जाएगी धज्जी धज्जी। ये तमाशा सरे बाजार किया जाएगा, ये तमाशा सरे बाजार किया जाएगा। अब गवाहों को दलीलों को सुनेगा न कोई, अब गवाहों को दलीलों को सुनेगा न कोई। बेखताओं को गुनहगार किया जाएगा, बेखताओं को गुनहगार किया जाएगा। जैसे मुजफ्फरनगर दंगे में हिंदुओं को दोषी ठहरा दिया गया। कि अब गवाहों को दलीलों को सुनेगा न कोई, बेखताओं को गुनहगार किया जाएगा। और अब ना जगा तू अगर चैन से सोने वाले, अब ना जगा अगर तू चैन से सोने वाले, तुझको हर ख्वाब से बेदार किया जाएगा,
तुझको हर ख्वाब से बेदार किया जाएगा। बेदार का मतलब जगा दिया जाएगा। जगा दिया जाए। ख्वाब मतलब स्वप्न। स्वप्न देख रहे हो तो देखने नहीं पाओगे, बीच में ही तुमको जगा दिया जाएगा। तो और पहले दिखलाएंगे वो लब की ख्याली तस्वीर कि अब ना जगा तू अगर चैन से सोने वाले, तुझको हर ख्वाब से बेदार किया जाएगा। और पहले दिखलाएंगे वो लब की ख्याली तस्वीर। अरे मेरा तो राहुल बड़ा बढ़िया है, मेरा तो अब्दुल बड़ा बढ़िया है। हालांकि वो अब्दुल उस समय नहीं बोलता है, वो पहले राहुल बनता है, वास्तव में अब्दुल रहता है। तो पहले दिखलाएंगे वो लब की ख्याली